दोस्तों, बकरीद खत्म हो गई, लेकिन एक घटना जो है पूरे भारत को आज झकझोर दिया और कुछ सवाल ऐसे छोड़ गए जो अखलाक के जब मौत हुई थी तो वहाँ पे सारे लोग अपने आंसू बहाने पहुँच गए थे, सारे विपक्षी दल। लेकिन कोई भी जो दिल्ली से सटा हुआ नोएडा गाजियाबाद है, वहाँ पे एक घोड़ा क्षेत्र में एक 17 वर्षीय सूर्य चौहान है को है 28 मई के दिन बकरीद के टाइम पे उसके दोस्तों ने बुलाकर और उसको मार डाला। वहाँ पे कोई उसका सुध लेने के लिए नहीं है, कोई विपक्षी दल नहीं, कोई ना एक पोस्ट देखने को मिलेगा, ना कोई भी ऐसे लिबरल जो जर्नलिस्ट हैं, ऐसा इनका बिलाप आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा। आप सोशल मीडिया पे एक्स पे जाके देखेंगे तो आपको जितने भी ज़्यादातर लोग मिलेंगे जो कि सेल्फ मेड अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट चलाते, वो लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कि विपक्षी दलों का हो, जो या विपक्षी दलों का समर्थक रहा हो, या जो ऐसे जगहों पे जहाँ पे किसी मुस्लिम लड़के के साथ कोई अत्याचार हो जाए उनके नज़र में और कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, तब वो जाकर वो खड़ा हो जाए, तो ऐसे लोगों को आपको देखने को मिल जाएगा सब। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे लोग ये ऐसी चीज़ों पे क्यों खामोश रह जाते हैं और अपनी तुष्टिकरण जो उनकी तुष्टिकरण की जो नीति है, या जो तुष्टिकरण का अपना मतलब तुष्टिकरण की वजह से ये लोग ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं होते, सूर्या जैसे लोगों के साथ। इसके पहले तरुण का आपने देखा होगा और ऐसे कितनी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये लोग उस समय चुप रहते हैं। अब ये हत्या का जो है, जो कई वीडियो मैंने देखा सोशल मीडिया पे चल रहा था, वहाँ पे एक बच्चा जो चश्मदीद था वो बताया कि उसने फ़ोन करके बुलाया कि भाई बकरीद में क्या देखा है, बकरे के साथ क्या होता है, हलाल कैसे होता है उसका। वो बच्चा, उसका दोस्त, सोचिए उसका दोस्त, वो लोगों ने बुलाया, वो गया वहाँ पे और उसको उसने छुरे से वार करके उसके जीवन को समाप्त कर दिया। उसमें नाम आ रहा है, असद नाम का युवक है, जो लिखा है कि उसने सूर्या को फ़ोन करके बुलाया। वहाँ पहुँचने पर असद ने सूर्या से क्या किया, तुमने बकरा हलाल होते देखा है, आओ दिखाता हूँ। सूर्या का मना करने पर आरोपियों ने उसे गली में घेर कर बेरहमी से चाकू से मार दिया। सीसीटीवी फुटेज भी आपको मिल जाएगा जहाँ पे ये सब हो रहा है। अभी तो खबर आ रही है कि सीसीटीवी जो फुटेज है उसको डिलीट कर दिया गया, तो पता नहीं है और कहा उसमें से क्या हुआ है, तो आने वाले जैसे जैसे समय गुजरेगा तो पता चलेगा। अब पता ये है कि अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी घटना और आप फिर बोलोगे कि भाई सामाजिक सौहार्द या भाईचारा बना के रखना चाहिए, कैसे? कोई आपने किसी, आप बोलते हैं कि एक मॉब लिंचिंग होती है, तो आप कुछ करते हो, मान लो कि आपको, मैं माना कि भाई गाय को लेके जा रहे हैं, वहाँ मॉब लिंचिंग हो जाती है, तो आप उसके लिए आप बिलाप करने लगते हैं। ऐसे जो पत्रकार हैं, ऐसे लोग हैं जो विपक्षी दल के हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हो आप, मान लो जो गाय को ले जा रहे हो मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई कुछ भी नहीं है। आप कहीं कुछ होता है तब आपके साथ आप कोई ऐसा काम करते हो, जैसे मान लो आप फल में कुछ डाल रहे हो या खाने में थूक के दे रहे हो, वहाँ पे किसी ने देख लिया, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया। लेकिन इस बच्चे के साथ तो ऐसा हुआ नहीं, और कई ऐसे घटनाएं घटती हैं जहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन ऐसे लोग पता नहीं किस तरह के, और इनके माँ बाप भी कैसे इनके साथ खड़े हो जाते हैं, इनके कम्युनिटी के लोग भी ऐसे कैसे खड़े हो जाते हैं, ये उनके भी दिमाग पे या उनके भी इंटीग्रिटी पे एक प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसे लोगों के साथ कैसे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे ये खेत समझिए, मतलब अब जो बकरा है उसका ब्लड वगैरह मतलब ज़मीन पे फैला हुआ है, उसके बाद उसको मुंह पे लगाना और खेल मस्ती करना, एक दूसरे के कपड़े पे लगाना। सोचिए कि ऐसी मानसिकता, और वहाँ पे लेडीज लोग खड़ी होकर हंस रही हैं, इस तरह की मानसिकता सोचिए, तो क्या माँ बाप इसके जिम्मेदार नहीं हैं? क्या माँ बाप उसमें एंजॉय नहीं कर रहे हैं? आखिर आप अपने बच्चों को किस रास्ते पे ढकेल रहे हो? फिर आप बोलोगे कि नहीं ये तो बहुत सीधे लोग हैं। आप जिस रास्ते पे उनको डाल रहे हो, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो उनको उसी रास्ते पे ले जा रहा है, रेडिकल बना रहा है। तो रेडिकल बना कौन रहा है? फैमिली के लोग और ऐसे लोग या समाज के ऐसे लोग जो इस पे मजा लेते हैं, जो इसको समझते हैं कि भाई यह हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चलो ठीक, आपने बकरीद पे जो करना है कर दिया, लेकिन इस तरह की हरकत
इसको आप धर्म से कैसे जोड़ोगे? इसको आप कैसे बताओगे कि धर्म से जुड़ा हुआ है? और फिर आदमी आपका इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा, कोई बोलेगा कि वो तो जितने भी मुस्लिम लोगों को टारगेट कर रहा है। मैं तो बोलता हूँ आपको टारगेट करना चाहिए, दूसरे लोग पहले टारगेट करें। आपको समाज में उठ के मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको टारगेट करना चाहिए कि ऐसे लोगों को सजा दो, क्योंकि आप उनसे अलग दिखो। आप क्या करते हैं, उनके साथ खड़े होते तो फिर आदमी डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा? फिर तो आपको भी उसी, आप अगर मान लो गेहूं के साथ रहेगा तो घून तो पीस, अगर घून के साथ रहोगे तो गेहूं अगर पिस रहा है तो घून भी पिसेगा। तो आप क्यों नहीं उससे अलग होकर दिखते हो कि भाई नहीं, हम तो अलग हैं और ये लोग जो है समाज में हमारे धर्म का नाम खराब रहे हैं, हमारे कम्युनिटी का नाम खराब कर रहे हैं, ये हम नहीं हैं, इनको इनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। आप अलग क्यों नहीं दिखना चाहते? आप क्यों उनके साथ खड़े हो जाते हो? और यही वजह है कि जिसकी वजह से ये चीज़ घटनाएं आपको, तरुण को देख लीजिए, एक छोटा सा गुब्बारा किसी बच्चे ने फेंक दिया, चलो मैं मान गया कि किसी ने आपके ऊपर फेंक दिया, आपके धर्म में नहीं जाए, आप सड़क पे चलते हो तो बाइक जाती है, कीचड़ उछल जाता है, तो आप क्या करोगे? बाइक वाले को पकड़ के आप मार दोगे? तो फिर तो पता चला कि हर बारिश में कितने लोग केवल इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो कीचड़ बाइक चला रहे हैं, क्योंकि वो कीचड़ आपके ऊपर आ रहा है। मतलब ये लॉजिक किस तरह का लॉजिक है कि भाई आप बोल रहे हो कि नहीं भाई, हमारे अगर होली में अगर किसी बच्चे, जबकि खबर ये था कि भाई बच्चे ने अपने चाचा के ऊपर फेंका गुब्बारा और गलती से वो जमीन पे लग गया और वो एक बुर्का पहन के औरत जा रही थी, उसके ऊपर छींटे पड़ गए और बंदी। अब आप देखिए, कोई आदमी मतलब सही दिमाग का फैमिली होता तो वो जाके घर पे, अगर 4 आदमी नाराज होता, बोला जाने तो छींटा ही पड़ गया ना, धो लेंगे आप। अगर मान लो कि अगर कोई चीज़ आप सड़क पे जा रहे हो, कोई छींटा ही पड़ गया तो थोड़ा गुस्सा हो लोगे, डांट दोगे, एक चपेट मार दोगे आप और उसके बाद धो लोगे कपड़े। लेकिन ऐसा थोड़े ना कि पूरी मतलब लोग आके उस बच्चे का, उसकी लड़ाई तो अलग, उसके बाद गली के बाहर आप खड़ा होकर इंतजार करोगे कि उसके घर का कोई बच्चा आएगा तो हम उसके साथ ऐसा करेंगे। ये किस तरह की बात है? तो कहीं ना कहीं इस समाज में ऐसे लोग जो इन कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं उनको आगे आने की जरूरत है। नहीं तो पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से आपको लगता है कि पूरे वर्ल्ड, इंडिया ही नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में आपको लगता है कि लोग आपके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ साजिश चल रही है, तो ये आपको लगता रहेगा और धीरे धीरे आप अलग थलग पड़ जाओगे। कोई आप इजराइल से देखो, अमेरिका में देखो, हर जगह आपके साथ ऐसे ही हो रहा है और आपको ऐसे ही लगेगा। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से, अब तो सुना कि वो जा रहे हैं, चूँकि यूपी है और यूपी में आप लोग को पता है कि योगी आदित्यनाथ का सरकार है, तो वहाँ पे तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि कार्रवाई नहीं होगा। तो कल मिलने वाले उसके फैमिली के लोग वहाँ पे, और लोग शायद वो अभी तक उसको जो लास्ट राइट होता है उसके लिए भी लेके नहीं गए, तो देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। धन्यवाद।